राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है। वैशाख पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री हरि ने कूर्म अवतार लिया था। इसी दिन भगवान ने महात्मा बुद्ध के रूप में भी पृथ्वी पर जन्म लिया था। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही स्नान दान के साथ पीपल पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि यदि आज के दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा सच्चे मन से करके दान इत्यादि किया जाए, पितरों के निमित्त तर्पण किया जाए, तो माता लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद मिलकर जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। तो सबसे पहले प्रिय भक्तों को वैशाख पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अब भक्तों, हम आपको आज सुनाते हैं वैशाख पूर्णिमा की बहुत ही सुंदर कथा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर कथा। ये है वैशाख पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वांत्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते, इसका कारण जान सकता हूँ? योगी कहने लगे, आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे,
तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और स्वयं वन में चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी तो 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस विषय में जरूर बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल गोपाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बड़ा ही सुंदर था, सुंदर, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी वह बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया। जैसे ही 16वां साल लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र को कुछ हो न जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करने में लग गए। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वह वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में अश्रु आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कमी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो
और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके बाद इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही हैं तो ये बताएं कि मैंने इन्हें क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण जो मिले थे वो दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसको बहुत धन आदि प्रदान किया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने जाकर समाचार दिया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब देवीदास आया तब उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो भक्तों, आज के दिन हम भगवान के 9वें अवतार जिसे कहा जाता है गौतम बुद्ध को, उनकी कथा भी सुनते हैं। तो भक्तों, आइए सुनाते हैं हम आपको बहुत ही सुंदर गौतम बुद्ध जी की ये कथा। सभी लोग बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि श्री विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ था। पुत्र के जन्म से पहले महारानी महामाया अपने राज्य से अपने मायके जा रही थी। इसी बीच लुम्बिनी वन में ही अपने शिशु को जन्म देने का मन बना लिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो।
बुद्ध होने से पूर्व इनका नाम सिद्धार्थ था। जन्म समारोह के दौरान विद्वान ब्राह्मण साधु आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। उद्बोधन ने पुत्र के जन्म के 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ। इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ था और वे भगवान बुद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में इसी पावन दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने देह का त्याग किया था। बहुत जगहों पर इस स्थान को कुशीनारा के नाम से भी संबोधित किया जाता है एवं निर्वाण के मार्ग पर मृत्यु को अपनाने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में उनका जन्म, उनका बुद्ध होना एवं उनका देह छोड़ना ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बौद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं, फूलों से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। भगवान बुद्ध केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए आराध्य नहीं है, बल्कि भारत में गौतम बुद्ध को हिंदुओं में भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं। बौद्धों के लिए बिहार का बोध गया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया के अतिरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। यह है वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के बीच का संबंध। प्रिय भक्तों, ऐसा हमारे शास्त्रों में है कि आज ही के दिन भगवान के कूर्म अवतार भी हुआ था। भगवान श्री विष्णु का कूर्म अवतार, और जिसको कूर्म अवतार को कच्छप अवतार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए भक्तों, हम आपको अब सुनाते हैं बहुत ही सुंदर भगवान के इस अवतार की कथा। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कूर्म के रूप में लिया था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार कहते हैं। कूर्म अवतार में ही भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी तल पर विचरकर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में पारिजात पुष्प की एक दिव्य माला देखी, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। उसकी सुगंध से मोहित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस सुंदरी सी वह माला मांगी, जिसके बाद वह विद्याधरणी ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वह माला ऋषि दुर्वासा को दे दी। उस माला को ऋषि दुर्वासा अपने मस्तक पर लेकर आगे चलने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर राजा इंद्र को आते देखा। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा ने उस दिव्य माला को अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंका, जिसे देवराज इंद्र ने ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने दिव्य माला को अपने मस्तक से उतारकर भूमि पर फेंक दिया। इसे देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र पर गुस्सा करते हुए कहा कि हे देवराज, अपने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर आपने मेरी दी हुई माला का आदर तक नहीं किया। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा।
उनके श्राप से सभी देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र के प्रिय ऐरावत भी उनसे दूर हो गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोकों को माता लक्ष्मी से वंचित होना पड़ गया। तीनों लोकों का वैभव भी लुप्त हो गया। जिसके बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और कुछ उपाय सुझाने को कहा, जिस पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। भगवान ब्रह्मा की सलाह पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उससे देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे अमर हो जाएंगे। प्रभु श्री हरि ने विश्व के पुनः निर्माण और माता लक्ष्मी के पुनरुद्धार के लिए समुद्र मंथन का मार्ग सुझाया, लेकिन सभी देवता इसे अकेले कर पाने में समर्थ नहीं थे। जिसके बाद इसके लिए असुरों को भी सम्मिलित कराने की योजना बनाई गई और प्रभु ने देवराज इंद्र को यह कार्य सौंपा कि वह असुरों के पास जाकर उन्हें अमृत का लोभ दिखाकर इस कार्य के लिए मनाए। तब देवराज भी इस कार्य में देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो गए। ये पहला ऐसा कार्य था जिसे देव और दानव साथ में करने वाले थे। इससे पहले इन दोनों समूहों में सिर्फ घमासान युद्ध ही देखने को मिला था, मगर समुद्र का मंथन इतना सहज नहीं था। इसलिए श्री विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच मथनी बनाकर खड़ा कर दिया गया। परंतु अब भी समुद्र को मथने के लिए किसी लंबी रस्सी का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब प्रभु ने देवादिदेव महादेव से उनके गले के नाग वासुकी को इस कार्य के लिए देने का आग्रह किया। भगवान शिव ने नाग वासुकी को इस कार्य के लिए सौंप दिया। अब दोनों समूहों में इस बात को लेकर मतभेद होने लगा कि इस रस्सी रूपी नाग का कौन सा हिस्सा किस समूह के पाले में आएगा। इसे लेकर जब असुरों ने पूछा कि कौन सा हिस्सा मजबूत है, तो उन्होंने मुख के हिस्से को लेने के लिए कहा। इसके बाद प्रभु के कथन अनुसार असुरों ने भी मजबूत हिस्से को ही लेने का निर्णय किया और देवताओं को वासुकी का पिछला हिस्सा मिला। समुद्र मंथन का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सभी ने देखा कि मंदराचल पर्वत धीरे धीरे जल में समाने लगा है, क्योंकि उसका भार उठाने के लिए कोई मजबूत वस्तु वहां मौजूद नहीं थी। सब सोच में पड़ गए कि अब ये समुद्र मंथन कैसे पूरा होगा। तब तारणहार प्रभु ने स्वयं कच्छप का अवतार धारण करते हुए उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। कहा जाता है कि प्रभु के इस कूर्म अवतार में उनकी पीठ का हिस्सा 1,00,000 योजन से भी ज़्यादा था। उन्होंने मंदार पर्वत को तब तक उठाए रखा जब तक समुद्र मंथन पूरा नहीं हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसे महादेव ने पी लिया था, क्योंकि उनके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी इसको अपने शरीर में धारण करने की क्षमता नहीं रखता था। हलाहल को पीते ही महाकाल का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। हलाहल के बाद समुद्र में से कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि जैसे रत्नों सहित 13 और रत्न और अप्सराएं बाहर आए। अंत में समुद्र में से माता लक्ष्मी का भी उदय हुआ और उनके आते ही सभी देवताओं की श्री वृद्धि हो गई। तब सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर प्रभु के कूर्म अवतार को शत शत नमन करते हुए उनका गुणगान किया और इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने एक बार फिर धरती पर विश्व का निर्माण किया। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।
गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये सुंदर ज्ञानवर्धक कथाएं आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।